दोस्तों बिटकॉइन यहाँ पर चल रहा है लगभग $66,000 के आसपास, यानी कि 65,800, फिर 66,200, इस तरह से अभी फिलहाल इसी रेंज में यहाँ पर बीटीसी घूम रहा है। मार्केट में क्या है और कौन कौन सी जो दो मेजर न्यूज़ हैं जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पर पॉजिटिविटी अब बनी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे मीम कॉइन्स हैं उनमें यहाँ पर जो आपको पंप देखने को मिला है उसके पीछे का रीजन यहाँ पर क्या है। सबसे पहले वीडियो को यहाँ पर आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों बिटकॉइन का जो रेट है लगभग $66,000 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और 66,000 का रेट यहाँ पर आना, इसके पीछे का जो सबसे मेन वजह है वो है, सबसे पहली जो न्यूज़ है एक तो है यहाँ पर ग्रे स्केल के बारे में। ग्रे स्केल के बारे में हमने पिछले 2-3 महीने पहले भी कंटिन्यू वीडियोस यहाँ पर बनाई थी कि भाई यहाँ पर जो ग्रे स्केल है उसका जो ट्रेडिंग फीस है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट में है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, या अदर जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मार्केट में आए हैं ईटीएफ को लेकर के, यानी कि अप्रूव होने के बाद में, तो उनकी जो ट्रेडिंग फीस थी वो वहाँ पर कम थी। लेकिन यहाँ पर जो ग्रे स्केल था उसकी जो ट्रेडिंग फीस यहाँ पर लोगों को जो चार्ज कर रहा था 1.75%, यानी कि लगभग 2.25% के आसपास थी, और अब वो यहाँ पर जो फीस है उसने 1.75% से घटा करके 0.15% के आसपास यहाँ पर कर दिया, यानी कि अब आधा परसेंट से भी कम। पहले 0.25% थी, अब यहाँ पर आधा परसेंट से भी कम यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर लगेगी। और इसके अलावा जो ईटीएफ मार्केट में थे, यूएस में थे, जैसे ब्लैक रॉक वगैरह था या फिडेलिटी थे या और भी 8-10 जो बड़े मेजर इंस्टीट्यूशन है उनके पास में उनकी फीस बहुत कम थी। लेकिन हो क्या रहा था मार्केट में उस समय, जो ग्रे स्केल था वो जितने भी उसके पास में उनके पुराने ओल्ड यूजर थे वो बिटकॉइन को बाई करना चाह रहे थे, लेकिन बाई करने के साथ साथ उन्हें यह भी था कि भाई फीस यहाँ पर ज्यादा लग रही है, तो उसके प्लेटफॉर्म को जो लोग थे छोड़ करके दूसरी जगह पर वहां पर जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में जो ग्रे स्केल है लगातार यहाँ पर अपने जितने भी होल्डिंग उसने की हुई थी वो यहाँ पर बीटीसी बेच रहा था। जो कंटिन्यू वहां पर जो बीटीसी बेच रहा था वो लगभग 20,000 के आसपास भी उन्होंने हाईएस्ट बेचे, 15,000 भी बेचे, तो इस तरह से मार्केट में उन्होंने बीटीसी को सेल किया। लेकिन फिलहाल के समय पर जो उनकी सेलिंग है वो यहाँ पर बहुत कम उन्होंने कर दी है। अब वहां पर जो फीस है क्योंकि बहुत कम वहां पर हो चुकी है, जितने भी यूजर हैं वो वही खरीदने के लिए जाएंगे तो उनके पास में ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है कि ग्रे स्केल के पास से ही वो वहां पर बीटीसी को जो ईटीएफ है उससे वहां पर वो बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेजर इंपैक्ट है यहाँ पर मार्केट में ग्रे स्केल का, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या तमाम जो लोग वहां पर उनके जो ओल्ड यूजर हैं वो वहां पर जो सेलिंग है वो उसे कर रहे थे, क्योंकि फीस वहां पर बहुत ज्यादा थी। वो चाहेंगे सस्ते में खरीदना, अदर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, तो उन्होंने सोचा कि अभी यहां पर जो उनकी फीस है उसे रिड्यूस कर दिया जाए, और फीस यहां पर उन्होंने अपनी रिड्यूस कर दी है 0.1% के आसपास, आप उसे मान करके चल सकते हैं। दूसरी मार्केट में जो मेजर अपडेट है वो है अर्जेंटीना को लेकर के, और यही मोस्टली जो बुलिश न्यूज है मार्केट में फिलहाल के समय पर है। अर्जेंटीना में दोस्तों आप सभी को पता होगा बीटीसी की जो बाइंग है वो यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा वहां पर कर रहे हैं। फिलहाल के समय पर जो लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखा हुआ था, चाहे वो बैंक्स में या कहीं भी उन्होंने फंड वगैरह, एफडी वगैरह, जो भी चीजें मार्केट में थी, बैंक्स वगैरह में जो उन्होंने फंड रखा हुआ था, सब उन्होंने निकाल करके फिलहाल के समय पर रियल एसेट यानी कि फिलहाल का बीटीसी में उन्होंने जो अपनी बाइंग है वो वहां पर बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दी है, जिसका इंपैक्ट मार्केट में इतना है कि यहाँ पर बिटकॉइन का लेकर के अर्जेंटीना बहुत यहाँ पर पॉजिटिव मूड में है। तमाम लोग वहां पर जो बिटकॉइन का एक शहर आप उसे मान सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो अर्जेंटीना में बहुत ज्यादा है। अर्जेंटीना में लोगों ने जितनी उनकी बैंक्स की जो होल्डिंग थी वो आज के समय पर रिकॉर्ड ली, बिटकॉइन में बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर वहां पर बाइंग चल रही है। फिलहाल के समय पर इंडिया को लेकर के आपका क्या कहना है, एक्सचेंजेस को लेकर के आपका क्या कहना है, तो इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा। कुकॉइन को लेकर के भी मार्केट में आप सभी को पता है कि तमाम यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है कुकॉइन के लिए, कि कुकॉइन में है क्या कि भाई जो पुराना यूजर डाटा है कुकॉइन उसे गवर्नमेंट के साथ में तो शेयर नहीं कर देगी। इसको लेकर के फिलहाल के समय पर अभी फिलहाल कोई यहाँ पर क्लियरिफिकेशन नहीं है कुकॉइन की तरफ से ऑफिशियली, लेकिन यहाँ पर वो भाई एफआईयू के साथ में अगर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उनसे कहे कि भाई जो यूजर डाटा है पुराना वाला वो भी यहाँ पर आपको देना होगा। हालांकि इसके बारे में ऑफिशियली कुकॉइन की तरफ से कोई भी क्लियरिटी अभी फिलहाल नहीं दी गई है। अगर जैसे ही कोई क्लियरिटी आएगी हमारे चैनल पर आपको वो अपडेट देखने को जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।